सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं उस दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजा दी और मैं फौरन उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहुत ही सुंदर सा नौजवान लड़का खड़ा है। वह एकदम गोरा चिट्ठा, घुंघराले बालों वाला, स्मार्ट और हैंडसम। पहली नज़र में तो मैं फिसल गई। फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, जी कहिए क्या काम है। वह बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा है तो मैं आ गया। मेरा नाम विशाल है और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। मैं अपने लिए एक किराए पर मकान की खोज में निकला हूँ। क्या मैं आपका मकान देख सकता हूँ? उसकी बात का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे अंदर बुलाया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी अम्मी को बुला कर लाती हूँ, वहीं आपसे बात करेंगी। और वह बैठ गया। मैं अंदर सीधे मम्मी के पास पहुँच गई और बोली, मम्मी एक किराएदार आया है, चलो बात कर लो। वह बोली, तुम ही कर लो ना, लेकिन कह देना कि मैं फैमिली वाले को मकान देती हूँ, किसी कुंवारे लड़के को नहीं। फिर जो भी हो मुझे बता देना। मैं फौरन वापस आई और सीधे एक सवाल दाग दिया, भाई साहब आप अकेले हैं या आपकी फैमिली भी है? वह बोला, जी मैं शादीशुदा हूँ, फैमिली वाला हूँ। मेरी बीवी सरकारी ऑफिस में काम करती है, वह भी मेरे साथ आएगी और मेरी माँ भी मेरे साथ है, पर वह लोग अभी 3 महीने के बाद ही आ सकेंगे। मैं यह बात मम्मी को बताने जा रही थी कि मम्मी खुद ही आ गई। उन्हें देखकर विशाल ने फौरन झुककर मेरी माँ के पैर छुए तो मैं बड़ी खुश हुई। मुझे लगा कि आदमी तो बड़ा संस्कारी है। मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू बाद में आ जाएगी। तुम अपना नाम, पता, ठिकाना और फ़ोन नंबर सब लिखवा दो, फिर मकान ऊपर जाकर देख लो, पसंद आए तो फिर बात आगे की जाए। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा रागनी जा इस लड़के को ऊपर का मकान अच्छी तरह से दिखा दे। दोस्तों मेरा नाम रागनी मिश्रा है। मैं 22 साल की हूँ और एमए के फाइनल ईयर में हूँ। मेरा कद 5 फुट और 4 इंच है। मेरा रंग गोरा है। मेरे काले घने लंबे लंबे बाल हैं। मैं अधिकतर स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ। मैं उन्हें बस ट्रिम कर लेती हूँ, कभी भी पूरी तरह साफ नहीं करती। स्वभाव से मैं बहुत ही चंचल, पढ़ने में अव्वल और शरारत करने में सबसे आगे रहती हूँ। मुझे खुलकर बातें करना, हंसी मजाक करना और गप्पे मारना खूब पसंद आता है। कॉलेज में मेरी अपनी एक भाव है जिसे मैं हमेशा बना कर रखती हूँ। तो दोस्तों, मैं विशाल बाबू को ऊपर ले जाकर पूरा मकान दिखाने लगी। मैं उस समय लो वेस्ट की जींस और टॉप पहने हुई थी। मैंने बड़े प्यार से पूरा मकान दिखाया और उसे पसंद भी आ गया। नीचे आकर उसने मम्मी से कहा, माँ जी मुझे मकान पसंद है। मम्मी ने कहा, फिर ठीक है बेटा, तुम कल आ सकते हो। किराया इसका 10,000 महीना होगा और बिजली का बिल अलग से है। ऊपर मीटर लगा है, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। उसने तुरंत 10,000 एडवांस में मम्मी को पकड़ा दिया और कल आने का वादा करके चला गया। जाने क्यों मेरा भी मन था कि वह आकर यहीं रहे। खैर अगले दिन जब उसका सामान आना शुरू हुआ तो सामान की गुणवत्ता देखकर मैं समझ गई कि इस आदमी की पसंद अच्छी है और यह एक अच्छे घराने का भी लग रहा है। खैर वह अपना सामान सेट करने में लग गया। इसी बीच मम्मी बोली, बेटा रागिनी, विशाल से जाकर कह दो कि वह खाना यहीं खा ले, बाहर ना जाए। मैं भी दिल में यही चाह रही थी तो मैंने यह बात उसे बताई तो वह सच में बहुत खुश हुआ। उसका सामान सब शाम तक सेट भी हो गया और मम्मी ने उसे रात का खाना खिला दिया। अगले दिन सवेरे मम्मी ने मेरे हाथों से उसे चाय नाश्ता भिजवा दिया। मैं जब नाश्ता लेकर ऊपर पहुंची तब वह नहा धोकर बाथरूम से निकला ही था।
मैं समझ गई कि बंदा जिम जरूर जाता होगा। मुझे देखकर वह बोला, अरे रागिनी, तुम चाय लाई हो? अच्छा, इसे टेबल पर रख दो, मैं अभी आता हूँ। उसने मुझे आधी कप चाय देकर कहा, लो तुम भी मेरे साथ चाय पियो। इतने प्यार से उसने कहा कि मैं मना न कर सकी। मुझे उसके साथ चाय पीना बहुत अच्छा लगा। एक दिन